दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। बीजेपी ने अपने 2 सीनियर और अनुभवी पार्षदों पर दांव लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी चुनाव के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित किया। मेयर की रेस में बीजेपी के 5 सीनियर निगम पार्षद, अब नाम का ऐलान भी हो गया है। एमसीडी में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सोमवार को महापौर चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता को लेकर बीजेपी बहुत उतावली है। बीजेपी डरा धमका कर आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़ ले गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करती है। दिल्ली ने जिनको जिता कर भेजा है उनका सम्मान करती है। तोड़फोड़ करने के बाद बीजेपी एमसीडी में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन से एमसीडी का चुनाव दिल्ली में तय हुआ है, तब से बीजेपी की सत्ता हथियाने की बेचैनी सबके सामने दिख रही है। देखिए, जिस दिन से एमसीडी का चुनाव दिल्ली में तय था, मार्च 2022 से, उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हथियाने की डेस्परेशन सबके सामने है। चाहे चुनाव टाल के यूनिफिकेशन करना हो, चाहे डिलिमिटेशन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटे छोटे वार्ड कार्व आउट करने हो कि किसी तरीके से बीजेपी कुछ वार्ड जीत के आ जाए, चाहे लगातार करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जीतने की कोशिश हो, हाउस में तोड़फोड़ हो। खुद मुख्यमंत्री रेखा जी माइक तोड़ती हुई दिखी थी तब। तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो करती आई है हमेशा से तोड़फोड़ की राजनीति, साम दाम दंड भेद, लालच, डराना धमकाना, जो भी करके बस उनको अपनी सरकार बनाने का एक तरीका चाहिए। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को नहीं करना चाहती। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज नंबर्स हैं, चाहे जिस भी अनैतिक तरीके से उन्होंने ये नंबर्स इकट्ठे किए हैं। सौरभ ने आगे कहा, उनके पास दिल्ली सरकार है और एमसीडी भी उनके पास होगी, इसलिए अब उन्हें दिल्ली की जनता के सामने कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि दिल्ली में पूरा प्रशासन कैसे चलाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, बल्कि मैं तो 4 इंजन कहूँगा उनका, क्योंकि एलजी भी है। तो अब उनका केंद्र है, उनका एलजी है, उनकी दिल्ली सरकार है और उनका एमसीडी भी हो जाएगा। तो अब कोई बहानेबाजी दिल्ली वालों से ना बनाएं और वो दिल्ली के अंदर पूरा प्रशासन चला के दिखाएं। चाहे बरसातों के अंदर जलभराव हो, चाहे हवा का पोल्यूशन हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे स्कूलों की फीस हो, चाहे कूड़ों के पहाड़ हो, चाहे गली की सफाई हो, चाहे मलबे के ढेर हो, चाहे रोड के ऊपर ट्रैफिक हो। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, अब वो करके दिखाएं। लेकिन संख्या बल में ज्यादा अंतर नहीं और एमसीडी में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। मैं देखा बीजेपी के पास संख्या नहीं था तब भी वो चुनाव लड़ी, तो देखिए, तो आप लड़ सकते थे। खरीद फरोख्त करके चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी ने कभी ना किया है, ना हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने पता है। अब आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल टूट गया है।